जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टूडेंट आज हम इसके असर्टिव सेंटेंसेस करेंगे, नरेशन चेंज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। उसके साथ इसका माई लास्ट डे एट स्कूल, इसका लास्ट पोर्शन रहता था, वो हमने डिस्कस करना आज। सबसे पहले स्टूडेंट इसके हम असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें स्टूडेंट जिसका जो एक रिपोर्टेड स्पीच है और एक रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा है जो कि कोमास के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच जो कि उसके बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं। अगर उसका रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसका और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पे अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टूडेंट्स आता है फ्यूचर में आ रहा है, अगर या कि वो प्रेजेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे आपने टेंस जो है उसका वो तब्दील नहीं करना, जस्ट इसके जो प्रोनाउन चेंज हो रहे होते हैं उसको आपने करना है। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट में आ रहा है या कि फ्यूचर में आ रहा है, ये दो यानी कि टेंसेज में है। अगर ऑन द अदर हैंड इट कम्स इन द पास्ट, पास्ट में अगर आ रहा है तो फिर इसका टेंस भी बदलना है और बाकी तब्दीलियाँ भी होनी हैं। जिस वो जो टेंस की तब्दीली है वो कैसे होनी है, यानी कि जो प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल शुरू में सेड आया था, यानी कि से या कि विल से नहीं आ रहा, सेड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कि बीन आ रहा है, हैज़ बीन हैव बीन आ रहा है, तो वो उसके साथ हैड बीन आ जाएगा। यानी कि प्रेजेंट वाले सामने वाले पास्ट में सारे बदलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट के जितने भी है पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि सारे सामने वाले में बदलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल आपका रिपोर्टिंग स्पीच आ गया पास्ट में, यानी कि सेड आ गया, इसका मतलब है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बदलेगा। फॉर एग्जांपल वो पास्ट में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में वो स्टूडेंट एक उसका जंप करके जाना है, यानी कि एक पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है ना, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में नहीं चेंज होगा, वो उससे एक जंप करेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाएगा जो पास्ट इंडेफिनिट है। इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, उसके हेल्प में यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे वाज आ जाता है, वाज के साथ आईएनजी का आ जाता है, यानी कि इस्तेमाल सेंटेंस में, तो वो जाएगा उसका यानी कि उसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि आप हैड बीन उसमें इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट आता है, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है और वो उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो भी पास्ट में है, तो आप उसको उसी में रहने देते हैं, यानी कि चेंज नहीं करेंगे, हैड को थर्ड फॉर्म के साथ ही रहने देंगे, उसको बदलेंगे नहीं। जी स्टूडेंट, ये था इसका यानी कि टेंसेस से रिलेटेड। दूसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे शेल या के विल आ जाता है तो हम इसको शुड या के वुड में बदलते हैं। इसी तरह मे माइट में जाता है, कैन कुड में जाता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मे हैव रिटन है तो ये माइट हैव रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका हमने देखते हैं इसका जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इसके जो कोमे ख़त्म हमने करने हैं उसको हम दैट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कोमो ख़त्म करके हम दैट लगाएंगे। इसी तरह से या के सेड आ रहा है तो उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि से टू है तो वो टेल्स में हो जाएगा, सेड टू है तो वो टोल्ड में हो जाएगा। इसी तरह कहता है अगर से और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको यानी कि वैसे ही रहने दें, से या के सेड एज इट इज़ ही रहने दें, उसको टोल्ड में ना बदलें। जिसमें इसका जो प्रोनाउन को चेंज हमने करना है, ये फार्मूला पहले भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, यानी कि 1 2 3 है, उसके बाद SON है। ठीक है, 1 2 3 मीन 1 पहला पर्सन, सेकंड दूसरा पर्सन एंड 3 जो है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे S मीन सब्जेक्ट, O मीन ऑब्जेक्ट एंड N मीन नो चेंज। हम आप पर्सन की बात कर लेते हैं कि पर्सन्स क्या हैं, कैसे इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि I एंड जो V है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन। जो यू आ रहा है स्टूडेंट ये हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद आता है ही, शी है या कि इट है, इनका जो प्लूरल है दैट इज़ अ दे, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, एस मीन सब्जेक्ट, ओ मीन ऑब्जेक्ट एंड एन मीन नो चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ही सेज टू मी आई लव माई कंट्री। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें अब ये इसका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच हमें पता चल रहा है कि ये है हमारा प्रेजेंट में। अगर ये प्रेजेंट में होता है या कि फ्यूचर में होता है
वी आर गोइंग टू डू द चेंज ऑफ टेंस, टेंस को हम तब्दील नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो दूसरे हमने जो प्रोनाउन की तब्दीलियाँ हैं इस फार्मूला के मुताबिक इसको हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। हम देखें ये ही जो है ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, ठीक है, ही शीट दे है थर्ड पर्सन में है, तो अब हमने टू मी, ठीक है, ही सेज टू मी, ये चेंज होना है पूरा। उसके बाद हमने इसका सेकंड देखना है स्टूडेंट, ये हमारा है आई एंड वी, ये देखें फर्स्ट पर्सन है। अब आई और वी उन्होंने कहा है कि फर्स्ट पर्सन गोइंग टू चेंज टू वर्ड, सब्जेक्ट के मुताबिक इसको चेंज करना है, यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही आई की जगह के हम ही लगाएंगे, यानी कि ही सेज टू को हमने चेंज कर दिया टेल्स में, जैसे कि हमने यहाँ किया था जिक्र कि वो से में से टू जो है या कि आपका सेट टू है दैट गोइंग टू बी चेंज इनटू टेल्स आएगा या कि टोल्ड आएगा। तो यहाँ पे से टू है तो ये टेल्स में आया, मी टेल्स में इस सूरत में स्टूडेंट आ रहा है कि यहाँ पे ही है, यहाँ अगर आई आता तो आई के लिए आपने टेल लगाना है, ठीक है, टेल्स नहीं करना इसको। उसके बाद आप कोमो को ख़त्म करेंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको आपने देखना है कि ये अब अगर आई है तो आई हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ पे हम ही लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यू, ठीक है, तो यू किसके मुताबिक चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो यहाँ पे फिर आई आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा, यानी कि ये देखें सेकंड पर्सन है ना यू, यहाँ पे हमने लिखा है ये सेकंड पर्सन यू है। इसी तरह थर्ड पर्सन में से कोई आ जाता है, फॉर एग्जांपल ही शीट आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिक्र करता हूँ ही सेज टू मी शी लव्स माई कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि शी को उन्होंने कहा है कि थर्ड पर्सन इज़ द शी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये तब्दील नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं। थर्ड पर्सन ही शी इट दे ये बदलेंगे नहीं, ये एज इट इज़ रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम, ये फार्मूला हमारा यानी कि कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन दैट इज़ द आई वी, इट इज़ अ चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन इज़ अ यू, इट इज़ गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसी तरह जो थर्ड पर्सन में यहाँ पे कोई आ जाता है ही शी इट दे में से आ जाता है तो उसको हम नहीं चेंज करते, एज इट इज़ ही रहना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और हमने बात की थी कि अगर ये प्रेजेंट में आ रहा है या कि फ्यूचर में आ रहा है, जस्ट इसका प्रोनाउन चेंज किया हमने ही, बाकी टेंस हमने तब्दील नहीं किया। आई लव माई कंट्री है तो ही लव्स, यानी कि मैं अपने वतन से सॉरी वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो यहाँ पे ता है तो हम क्या करते हैं कि ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। चलो यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी कि टेंसेस जो भी हैं जितने भी आपके 12 के 12 आपको आने चाहिए, क्योंकि सेंटेंस देख के ही आपको पता चलेगा ये किस टेंस का है। तो अगर आपको टेंस आता होगा तो देन यू कैन डू दैट, फिर ही आप करेंगे ना ये कौन से टेंस में कौन से टेंस का फिक्र है, किस में बदल रहा है, ठीक है। फर्स्ट उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी भी आपने पहचान करनी है, इट इज़ इन द फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और पास्ट, तो अगर पता होगा तो देन यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें सेकंड सेंटेंस में दे सेड टू अस वी डिड आवर ड्यूटी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट सेड टू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सेड टू उन्होंने कहा कि जब फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आ गया तो प्रोनाउन भी इसका चेंज होगा और उसके साथ इसकी बाकी तब्दीलियाँ भी होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको दे सेड टू, इसको हम देखें, इसको हम सोल्व करते हैं। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, यानी कि सेड टू आपका टोल्ड में होगा चेंज। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट कोमो को हमने ख़त्म किया, दैट लगाया, उसके बाद ये वी है, ये कौन सा पर्सन है स्टूडेंट, ये हमें पता है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, वेरी इजी 1 2 3 S1, ठीक है, ये वेरी इजी है। इसके बाद ये तो असर्टिव सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस उनको लिए, इसके बाद जो आगे इंटेरोगेटिव है उनमें भी ये याद यूज़ होता है, तो उसके लिए भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें कि वी जो है ये हमारा आ रहा है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आई वी फर्स्ट है, यू सेकंड है, ही शीट दे ये थर्ड है। इसी तरह इसको याद किया करें, ठीक है, जैसे कि आई माई मी है, इसी तरह वी आवर आस आ जाता है, इस तरह यू के बाद यूर एंड यू आएगा, उसके बाद ही हिज हिम, इसी तरह शी हर है, इट इट्स इट है, दे देयर एंड देम आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि वी है तो वी को अब हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, तो यहाँ पे दे है तो ये फिर हमारा वी चेंज इनटू दे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हम टेंस भी बदलना है, यहाँ पे डिड आ रहा है, डिड मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म हो या कि डिड हो, इट मीन
इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ अ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का बताया था कि वो एक जंप करके जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट जो यानी कि उसको पास्ट जैसे प्रेजेंट के बिल्कुल सामने वाले में चेंज हो रही है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके सामने यदि इस तरह कंटिन्यूस भी सामने वाले परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके बिल्कुल सामने वाले में जाएगा। लेकिन जो पास्ट है जो पास्ट के हैं ये वन जंप करके जाएंगे, इसके बाद यानी कि पास्ट इंडेफिनेट के बाद कंटिन्यूस आ रहा होता है ना, तो कंटिन्यूस में हम इसको करना हमने एक जंप करके यानी कि इसके परफेक्ट तक चले जाना है, यानी कि डिड आवर ड्यूटी है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चलना चेंज करना है, तो ये आपका डिड कन्वर्ट हो जाएगा हैड, ठीक है। डन हैड के पास साथ हमें यहाँ पे उन्होंने डिड लगाया है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है, डू डिड डन सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, तो यानी कि करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैड डन देयर ड्यूटी, यानी कि दे है। अब ये जो है यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको हमने इसके मुताबिक चेंज करना है, तो दे डन देयर ड्यूटी। ये था हमारा स्टूडेंट एग्जेक्टिव सेंटेंसेस, दैट इज़ अ नरेशन थे। इसको यानी कि चेंज करते हैं, जो यानी कि किसी की कही हुई बात को उसी के वर्ड्स में बयान करते हैं, यानी कि अगर हम अपने वर्ड्स में बयान करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, तो उसी के वर्ड्स में हमने बयान करना होता है, तो इस वजह से हम इसको करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे नरेशन थे। इसके बाद हम इसका जो लास्ट पार्ट रहता था ये हम देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट माई लास्ट डे एट स्कूल का जो एवरेज स्टूडेंट का वो कंप्लीट हो गया था। हमने जो लास्ट डे एट स्कूल आउटस्टैंडिंग का लास्ट पार्ट रहता था ये हम करेंगे। ही विश्ड आप गुड स्पीड्स, कहते कि उन्होंने हमें खुदा हाफिज़ कहा, गुड स्पीड्स। द बेस्ट ऑफ लक एंड द बेस्ट ऑफ सक्सेस, यानी कि उन्हें हमें दुआएं दी, कामयाबी की दुआएं दी, और बेस्ट ऑफ लक कहा उन्होंने, यानी कि जो उनके प्रिंसिपल थे वो उन्हें यानी कि विश कर रहे थे उनको, यानी कि गुड वर्ड्स के साथ यानी कि बेच रहे थे। हिज लास्ट वर्ड्स, उसके जो लास्ट वर्ड थे, गो आउट एंड टॉर्च बीरियर, कहते गो आउट एज अ टॉर्च बेरियर, यानी कि जैसे मशल ब्रादर होते हैं उस तरह के बाहर जाएं। टॉर्च ब्रादर यानी कि मशल ब्रादर, मशल उठाने वाले, रोशनी फैलाने वाले आप कह सकते हैं। ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज, जो इल्म की रोशनी फैलाने वाले, कहते हैं उसके तौर पर आप जाएं। गो आउट टू सर्व योर कंट्री, ऐसे जाएं अपने मुल्क को सर्व करने के लिए जाएं। एज फेलो मैन, ठीक है स्टूडेंट्स, फेलो मैन का मतलब होता है साथियों की तरह, यानी कि साथियों के साथ। गो अहेड एंड गॉड विल हेल्प यू, कहता है कि आगे चलो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। डू नॉट फॉरगेट, ना भूलें, टू से कहना, योर प्रेयर्स रेगुलरली 5 टाइम अ डे, यानी कि अपनी जो नमाज़ें अदा करना 5 वक्त दिन में, उसे ना भूलें। बी रिस्पेक्टफुल योर एल्डर्स एंड बी लविंग टू योर यंगर्स, कहता है कि अपने जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने यंगर हैं उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। A boy from the 10th class thanked the student of the 9th class for holding such a graceful function and arranging a farewell party in their honor, कहते हैं कि एक लड़के ने 10th क्लास में खड़े होकर उनका जो 9th क्लास के स्टूडेंट था उनका पार्टी अरेंज करने में, बड़ी फेयरवेल पर जो पार्टी उन्होंने अरेंज के लिए की थी उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। Then the student and teachers had a sumptuous feast, उसके बाद कहता है कि जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, उम्दा फीस्ट की, उम्दा लंच उन्होंने वहाँ पे किया। सैम्पटस फीस्ट का मतलब होता है उम्दा, यानी कि उन्होंने एक खाना खाया वहाँ पे। ऑल वर वेरी हैप्पी, तमाम बहुत ज़्यादा खुश थे एट इस फंक्शन में। दैन वी वर फोटोग्राफ्स, उसके बाद हमने फ़ोटोग्राफ वहाँ पे ली, तस्वीरें ली। द मेमोरीज ऑफ माई स्प्लेंडेड स्टे एट माई स्कूल राइज टू माई माइंड, कहता है कि स्कूल की जो शानदार यादें थी वो मेरे जहन में आई। हो ग्रेट काइंड कोऑपरेटिव, यानी कितने अजीम मेहरबान, कोऑपरेटिव का स्टूडेंट मतलब होता है तावन करने वाले। सिंपैथेटिक माई वर्थी टीचर्स वर, कहते हैं कि इतने ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि हम दर्द और यानी कि तारीफ़ करने के काबिल जो थे टीचर हमारे थे। जी सो नेक्स्ट देखें, दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मी या इनलाइटन माई माइंड, कहता है कि उनके असर की वजह से मेरा यानी कि जहन रोशन हुआ। द ग्रेट लाइब्रेरी अ रिच सोर्स ऑफ नॉलेज हेल्प मी एज अ लॉट इनहेंसिंग माई नॉलेज, कहते हैं कि जो बड़ी लाइब्रेरी थी, अजीम वहाँ पे लाइब्रेरी थी बड़ी, उससे मेरे इल्म को बढ़ाने के लिए, मेरे नॉलेज को बढ़ाने में मेरी मदद की। आई glanced at my classroom, libraries, laboratories and beautiful lawns in the preserve in the my memories permanently enjoy them
ईयर्स टू कम, कहता है कि जो वहाँ पे मेरा क्लासरूम था, वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री थी, लाइब्रेरी थी, वहाँ पे मैंने एक नज़र यानी कि एक झलक डाली और उन्हें अपने जहन में महफूज कर लिया परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पे आने वाले दिनों के लिए। Then we took leave of each of other heavy hearts and tears in our eyes, कहता है उसके बाद हम भारी दिलों के साथ और आँखों में आंसू लेते हुए वहाँ से यानी कि रवाना हुए। ये जिसको नेक्स्ट सेकेंड्स का जो प्रोवर्ब है, हैवी हार्ट्स लाइक हैवी क्लाउड्स इन द स्काई आर बेस्ट रिलीव्ड बाय द लेटिंग ऑफ वाटर। जिसको नेक्स्ट सेकेंड्स का पैराग्राफ लास्ट वाला जो है, द टीचर स्टूड इन अ लाइन, कहते हैं जितने भी उस्ताज़ा थे वो तमाम टीचर से लाइन में खड़े। वी बोड लो टू ऑल आवर टीचर्स, कहता हम तमाम ने अपने टीचर के साथ यानी कि झुक के उनसे मिले। पेड देम आवर रिस्पेक्ट, हमने अपने उनके लिए खराज अकीदत पेश किया। आवर होमेज का स्टूडेंट मतलब होता है खराज अकीदत पेश करना। गोट देयर ब्लेसिंग एंड दे देन अपार्ट बाय हैवी हार्ट्स, और वहाँ से उनकी ब्लेसिंग ली, उनकी यानी कि दुआएं ली और वहाँ से हैवी हार्ट के साथ हम चले गए। वी फेल्ट दैट स्वीट मेमोरीज ऑफ आवर स्कूल लाइफ वुड ऑलवेज हांट आवर माइंड्स, कहते हैं कि जो हमारे स्कूल की जो मेमोरीज़ थी, स्कूल की जो यादें थी, हमारे जहनों पर हमेशा के लिए छा गईं। जिस ये हमने नरेशन इसके डिस्कस किया, एग्जेक्टिव सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट था ये हमने डिस्कस किया। इसका जो माई लास्ट डे एट स्कूल का था, जो एवरेज स्टूडेंट वाला था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना